So let's now talk about logarithmic equations. Logarithmic equations. Is this a new topic? बस केवल एक चीज, वो सारी इक्वेशंस जिसके अंदर में लॉग इन्वॉल्व होता है उस इक्वेशन को लॉगरिथमिक इक्वेशन कहा जाता है. All those equations which contains logarithm involved in it, those come under the category of logarithmic equations. This thing is, I suppose, clear to all of you. And adding on to it, और इक्वेशन हम लोग जानते हैं समथिंग इज इक्वल टू समथिंग करते हैं तो एक इक्वेशन है. एक सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा मैं आप सबसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. ये मैंने अलग से क्यों लिया, क्या कारण है, आई लेट यू नो बाय अ फ्यू एग्जांपल्स. मान लो क्वेश्चन लिया x स्क्वायर प्लस 7 की पावर log of x to the base 7 minus 2 equal to 0. This is the question. ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन. हम एक चीज जानते हैं कि a की पावर log of x to the base a की वैल्यू x होती है. ठीक, ऑब्वियसली अंडर द कंडीशन दैट log is defined. ठीक है, तो अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0. एज अ रिजल्ट x स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये 7 तो हट जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 को क्या किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0. राइट, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, ध्यान से देखिए. एज अ रिजल्ट हमारे पास वैल्यू क्या आई, वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1 and minus 2. Is this the answer? No. No. This may be the answer, may not be the answer. We need to verify. We need to verify. हमने देखा यही फर्क है. लॉगरिथमिक इक्वेशन या कोई भी टाइप की इक्वेशन में जो भी आपका आंसर आया सॉल्व करने के बाद, बाय व्हाटएवर द मेथड यू आर अप्लाइंग, फैक्टराइजेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग और व्हाटएवर इट इज, you need to verify the solution in the end. क्योंकि ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर में everything has to be defined, और as a result for log x to the base 7 to be defined, x has to be positive. भैया x पॉजिटिव होना चाहिए. अब कौन सा x पॉजिटिव आ रहा है, so therefore minus 2 goes in rejection. minus 2 goes in रिजेक्शन. माइनस 2 अगर रिजेक्शन में गया तो इसका मतलब केवल और केवल x इक्वल टू 1 इज द आंसर. खत्म बात. केवल और केवल x इक्वल टू 1 ही आपके पास आंसर आएगा. दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन. सो वी नीड टू वेरीफाई. ये आप नोट बना करके आप लिख सकते हैं. सो वेरीफाई द सॉल्यूशन इन द एंड. So write it down. Just a minute. So okay. So ये आप अपने पास अपनी नोटबुक में नोट बना करके लिख लें that we need to verify the solution in the end. So इसी तरीके के questions. So this is the question number 1 related to the logarithmic equation. Let us take a few more questions related to it. So here is the question number 2 related to it. Log of 9 minus 2 power x to the base 2 divided by x minus 3 equal to 1. अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज लॉग बेस में 2 आ गया, 9 माइनस 2 पावर x इक्वल टू x माइनस 3. अब बहुत सारे बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन सेम नजर आ रहे होंगे. दीज क्वेश्चन बोथ लुक एज सेम. ये अपीयर होते हैं कि सेम है, appear as same, but they are not same, right? So what is the difference?
डिफरेंस क्या है ध्यान से देखिए, डिफरेंस इसको सॉल्व करने में पहली बात, नो डाउट, चाहे मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं या मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, एक ही बात है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। यानी मैं लिखूंगा यही बात, log ऑफ 9 माइनस 2 पर x टू द बेस 2 इक्वल टू x माइनस 3। ये मैन्युपुलेशन प्रोसेस है, इसको हम सॉल्व करने का तरीका है, वे टू सॉल्व। दिस इज अ वे टू सॉल्व, नो डाउट वी नीड टू मैन्युपुलेट इट इन दिस मैनर, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। और ध्यान से देखें, ये बन गया नंबर, ये बन गया बेस और ये बन गया x, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। विल राइट इट इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यानी 9 माइनस 2 पावर x विल बी इक्वल टू 2 पावर x माइनस 3। नो डाउट करेक्ट है ये बात। यानी 9 माइनस 2 पावर x इज 2 पावर x डिवाइडेड बाय 2 पावर 3, and as a result 9 minus 2 power x is 2 power x divided by 8। और as a result आप ध्यान से देखें, 9 is equal to 2 power x times of 1 plus 1 upon 8। this is how we simplify, 9 is equal to 2 power x into 9 divided by 8। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 power x की वैल्यू 8 आ गई, which can be written as 2 power 3, and as a result x आ गया हमारे पास 3। Is it the answer? No. May or may not be again. So we need to verify. Verify. Let us talk about the question number 2 priorly. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वेरीफाई करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, हर चीज डिफाइन होनी चाहिए, केवल लॉग नहीं, हर चीज डिफाइन होनी चाहिए। हमारा आंसर आता है x इक्वल टू 3। अरे भैया 3 पुट करने पर डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि 3 पुट करा आपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में। ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने पुट करा तो log ऑफ 9 माइनस 8 इज 1 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 0। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो एज अ रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया नो सॉल्यूशन। बट इफ आई टॉक अबाउट द वेरिफिकेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखें आप, क्या लिखा था? क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था लॉग बेस में 2 ऑफ 9 माइनस 2 पावर x है, और जो राइट हैंड साइड है वो है x माइनस 3। तो यहां पर x इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो बनेगा log ऑफ x इक्वल टू 3 पुट करने पर 1 टू द बेस 2 यानी 0 आ रहा है, और यहां पुट करने पर भी 0 आ रहा है। तो यानी देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया। इसका मतलब यस, x इक्वल टू 3 इज द आंसर। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? क्या ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्लियर हुए? ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर to a few more questions. Let's talk about now about the question number 4। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं, x की पावर log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक, x की पावर log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 9। अब ऐसे क्वेश्चन में खास ख्याल रखना है, व्हेन आई यूज द वर्ड ऐसे क्वेश्चन, व्हाई डिड आई यूज इट? ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है, द वेरिएबल हेयर, द वेरिएबल, वेरिएबल कौन है? x, जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं। ठीक, द वेरिएबल इज इन द पावर, वेरिएबल इज इन द पावर जब भी, यानी ये रहा, वो अलग बात है, वो लॉग के साथ, वो एक अलग मैटर। लेकिन वेरिएबल जब भी पावर में आता है, आई एम रिपीटिंग, जब भी वेरिएबल पावर में आता है, वी नीड टू डू मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर में क्वेश्चन बाय टेकिंग log on both sides। टेकिंग log on both sides मतलब क्या है इस बात का? हम लॉगरिथम दोनों तरफ लेंगे,
इस बात का मतलब क्या है, पहले इस बात को अच्छे से समझते हैं। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा, मान लो θ1 इक्वल टू θ2 लिखा है, ठीक है, θ1 इक्वल टू θ2 लिखा है, तो आप लिख देते थे टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन θ1 इक्वल टू साइन θ2 है, टेक साइन बोथ साइड्स, टेक कॉस बोथ साइड्स, ऐसा कुछ कर लेते थे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लेते थे। उसी टाइप से अगर x इक्वल टू वाई है और दोनों x और y पॉजिटिव है and x, y both are positive, we can surely say log x equal to log y, हम लिख सकते हैं, ठीक है। और बेस हमेशा लेना पड़ता है, जरूरी है, बेस हमें लेना पड़ता है, जरूरी है। अगर हमने कुछ भी बेस नहीं लिखा, आई एम रिपीटिंग, अगर हमने कुछ भी बेस नहीं लिखा है तो हम बेस मान के चलते हैं वो 10 है, ठीक है। लॉग ऑफ समथिंग, क्योंकि ध्यान से देखें लॉग एक्स टू द बेस ई अगर होता है तो उसको हम ln x भी लिख देते हैं। ई जहां पर 2.7 से लेकर के 2.8 के बीच में एक इरेशनल नंबर होता है, इट इज अ इरेशनल नंबर एंड इट इज कॉल्ड एज अ नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट। ई की वैल्यू एक, ई को एक नेपियर्स कांस्टेंट कहा जाता है, तो log x टू द बेस ई को ln x भी लिखा जा सकता है, और इसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक। और इसी तरह अगर log x टू द बेस 10 लिखा होता है, अगर बेस यानी 10 होता है, तो उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम। और इसके अलावा बेस कुछ भी हो उसका अलग से नाम नहीं होता है, बेस 2, बेस 3, 4, 7 कुछ भी हो सकता है, उसका अलग से नाम नहीं होता है। यहाँ तक आई एम श्योर ये बात समझ में आई। तो जैसे मैंने कहा टेक साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में टेक साइन कॉस tan लेते थे, उसी तरीके से टेक लॉग बोथ साइड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड वाया दिस थ्योरी। चलिए अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन में आए अपन, तो देखे ध्यान से। अब टेक लॉग बोथ साइड, जैसे मैंने कहा लॉग ऑफ एक्स पार लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9। अब क्वेश्चन में हमने देखा ऑलरेडी बेस क्वेश्चन में 3 अवेलेबल है, तो ध्यान रहे whatever base is available in the question in any of the term, take the same base while taking log on both sides। यानी मैंने बेस 3 ही लेना है यहां भी। अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो आप अपनी मर्जी के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन्ड है तो वही लें, वरना लॉग लेने का फायदा नहीं होगा। क्योंकि रीजन बिंग, आप अपने आप सोच के देखें, मान लो मैं यहाँ पे बेस 10 ले लेता तो मुझे log 9 टू द बेस 10 यानी इधर की तरफ की वैल्यू मैं नहीं जानता, लेकिन log 9 टू द बेस 3 लिया मैंने तो मैं इसकी वैल्यू जानता हूं, और मेरा पर्पस है टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, राइट। अब ध्यान से देखें, लॉग की जो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि ये पोर्शन आगे चला जाएगा, ये पोर्शन आगे चला जाएगा, तो log ऑफ x टू द बेस 3 हमने आगे ले आए, और log ऑफ x टू द बेस 3 अंदर रह गया, और ये 9 बन गया 3 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू बेसिकली 2 ही तो आएगी, अगेन वाया द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स। तो ऐसा रिजल्ट ध्यान से देखें, अब ये क्या लिखा है, log ऑफ x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। होल स्क्वायर, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूजन आती है, ध्यान से सुने कि log ऑफ x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, log x टू द बेस 3 होल स्क्वायर, और इसी बात को मैं यहीं पर ही एक बच्चे गलती करते हैं, मैं वही यहाँ समझा दे रहा हूँ। इसी बात को लिखने का एक तरीका और होता है, log x टू द बेस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं, वे टू राइट, लेट मी राइट इट डाउन, वे टू राइट इट डाउन, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ log ऑफ x टू द बेस 3 इज प्लस माइनस अंडर द रूट 2, यानी
x की वैल्यू क्या आ गई, 3 की पावर प्लस माइनस का रूट टू, यानी 3 की पावर रूट टू आया या 3 की पावर माइनस रूट टू, और 3 पर माइनस रूट टू मतलब 1/3 की पावर रूट टू। सिंपल एक्सपोनेंट्स के थ्रू हम ये कह सकते हैं। ये बात आ गई समझ में? तो क्या ये आंसर है? मे और मे नॉट बी, वी नीड टू वेरीफाई द सॉल्यूशन इन द एंड। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, गए ओरिजिनल क्वेश्चन पे। अब ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं है, ये है ओरिजिनल क्वेश्चन। तो इसमें देखा हमने, लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स पॉजिटिव आना चाहिए। इधर आप एक्स की जो भी वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करें और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करें और चेक करें दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर जल्दी से वेरीफाई करने का प्रोसेस में टाइम कंज्यूम नहीं कराना है तो आप कर लें, देख लें कि लेफ्ट या राइट में, यानी टोटल क्वेश्चन में एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिस पर वो जो क्वेश्चन है या जो भी उसके अंदर में लॉग दिया है या डिनोमिनेटर में जैसे पीछे क्वेश्चन में दिया था, सभी चीजें डिफाइन होनी चाहिए। तो वो चीज अगर देखें तो हमें पता लग रहा है यहाँ पर x पॉजिटिव होना चाहिए डिफाइन होने के लिए, बात खत्म हो जाती है। तो यस, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, यस। इज दिस क्वांटिटी पॉजिटिव, यस। तो वेरिफिकेशन हो गया। देयरफॉर आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 3 की पावर अंडर रूट टू एंड 1/3 की पावर रूट, ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर आ गए। समझ आ गई ये बात? क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगर यहां तक बात समझ में आई तो एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। So as to increase your understanding, let me take one more question tentatively of the same genre। देखे ध्यान से, ये लिखा है x की पावर 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 10x। ठीक, सो हियर इज द क्वेश्चन। सो दोस्तों ध्यान से देखो, in this question also the variable or the x is in the power, so we need to take logarithm on both the sides। ठीक, एंड क्योंकि लॉग के बेस में कुछ भी मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है, मैं बेस 10 मान करके चलूंगा और वही बेस दोनों तरफ ले लेता हूं मैं। तो लेट्स टेक टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी लॉग ऑफ x की पावर 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x, राइट? तो लिया हमने लॉग। अब ध्यान से देखें, ये जो है आगे लाया जा सकता है, अगेन बाय द सेम प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब लॉग ऑफ एम एन लिख सकते हैं इसको, यानी लॉग एम प्लस लॉग ऑफ एन। अब बेस अंडरस्टूड है 10 है, तो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 तो 1 होता है। तो यानी ये बन गया क्वेश्चन 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अब क्या दोनों तरफ 1 प्लस लॉग एक्स है, मैं उसको काट दूं? नो, नॉट एट ऑल, वी कांट कैंसिल इट, उससे लॉस ऑफ रूट्स हो जाता है। तो क्या करें हम, 1 प्लस लॉग एक्स होल इंटू लॉग एक्स, या तो यहीं पर ही लॉग एक्स को टी मान लेते हैं, एक अनदर वेरिएबल मान लो तब भी सही है, नहीं भी मानोगे तब भी सही है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत आसान है। इक्वल टू 0, तो आपने 1 प्लस लॉग एक्स को कॉमन लिया इंटू लॉग एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 करें या ये 0 करें, तो log x की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी। एज अ रिजल्ट x की वैल्यू 10 आई या 10 पर -1 यानी 1/10 है। अब क्या ये आंसर है? मे और मे नॉट बी, अगेन वी नीड टू वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए फिर दोबारा ओरिजिनल क्वेश्चन पे गए। इस क्वेश्चन में फिर दोबारा डिफाइन होने के लिए x हैज टू बी पॉजिटिव। क्या x पॉजिटिव है? यस, बोथ आर पॉजिटिव। तो देयरफॉर आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, x इक्वल टू 10, 1/10। ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर आ गए। सो दिस इज हाउ वी वेरीफाइड दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। So let me take one more question to make you understand the logarithmic equations. So let's talk about the question number 6. So here is the question number 6. Log of 4
to the base x minus 1 is equal to 1 plus log of x minus 1 to the base 2। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, ध्यान से सुनो। अब लॉगरिथमिक इक्वेशन की जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज करनी ही करनी है, और हमारा मोटो होना चाहिए टू गेट रिड ऑफ लॉग, यानी लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग क्रिएट कर ले और उस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, आंसर निकाल ले। एक ये तरीका, एक ये सोच, या फिर log ऑफ समथिंग टू द बेस समथिंग की वैल्यू आ जाए बाय फैक्टराइजिंग, क्वाड्रेटिक बन जाए, क्यूबिक बन जाए, लीनियर बन जाए, कुछ भी। ये दो थॉट्स हैं हमारे दिमाग में जो रहनी चाहिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले। तो इस थॉट से अगर मैं जाऊं तो ध्यान से देखें, यहाँ पे मुझे बेस में x माइनस 1 नजर आ रहा है, यहाँ पर बेस में 2 नजर आ रहा है। तो पहला काम मैंने क्या बताया हुआ ऑलरेडी, के बेस सेम बनाने का कोशिश करना। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, केवल मैं इसको देखूं ध्यान से, केवल इतने पोर्शन को, तो इसको 2 का स्क्वायर टू द बेस x माइनस 1 लिखूं, which can be written as 2 times log of 2 to the base x minus 1, ऐसा लिख दूं। अब इस नंबर को देखें और इसको देखें, क्या फर्क आ रहा है। बेस चेंज थ्योरम लगा दूं अगर मैं, बेस चेंज थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो कंफर्म है आपको नंबर बिकम्स बेस, बेस बिकम्स नंबर बन जाएगा। यानी इसको मैं यही लिख रहा हूं, इतने पोर्शन को मैं ये लिख रहा हूं, 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस x माइनस 1 लिखा इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 लिख दिया। ठीक, अब या तो मैं इसके साथ छेड़छाड़ कर लूं या इसके साथ, तो लेट अस डू इट विद दिस वन। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 अपॉन log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 is equal to 1 plus log of x minus 1 to the base 2। यानी मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर में बेस को सेम बना लिया। अगर बेस सेम बन गया तो लेट अस डू वन थिंग, अब हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, आप पुट कर दें, क्या पुट कर दें, पुट कर दें log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 को एक अनदर वेरिएबल यानी t, एक नया नाम दे दिया, यानी उसको t नाम दे दिया। अब t नाम दिया तो बेसिकली बन गया 2 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी। 2 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी, ध्यान से देखिए, 2 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी हमने बना लिया, एंड इट सीम्स टू बी अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। नाउ इट कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, यानी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक बन गई, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, यानी टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी t प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू आपके पास एक आ गई 1 और एक आ गई माइनस 2। यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गई बात, t की वैल्यू 1 आ गई और माइनस 2 आ गई। अब t कौन है, t किसको माना, इसको माना, तो पहले t की वैल्यू निकालते हैं। अब t की वैल्यू निकालते हैं, लेट्स डू इट। अब t की वैल्यू क्या क्या है अपने पास, 1 और माइनस 2, से t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 करने पर log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई, यानी x माइनस 1 की वैल्यू आ गई 2, यानी x की वैल्यू आ गई 3। क्या ये आंसर है, पता नहीं, वी नीड टू वेरीफाई। इसी तरह अब log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या आई है, माइनस 2 एक हो, यानी t की वैल्यू फिर दोबारा, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 2, कन्वर्टिंग द लॉगरिथमिक फॉर्म टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 पावर माइनस 2 इज 1 अपॉन 2 पावर 2, यानी 1 अपॉन 4, यानी x की वैल्यू 1 प्लस 1 बाय 4 आई, यानी 5 बाय 4 आ गई। अब ये जो वैल्यू आई और ये जो वैल्यू आई, ये दोनों आंसर है या नहीं है, वी नीड टू वेरीफाई। अब वो कैसे करेंगे वेरीफाई, इसका तरीका फिर से बताया हुआ मैंने। वेरीफाई करने के लिए चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहा। अब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को दोबारा एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए नीचे लिखता हूं, मैं दोबारा यहीं पर ही, लेट मी राइट इट डाउन।
वेरी फाइन। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? लॉग ऑफ 4, ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारे पास log of, just a minute, log of 4 to the base x minus 1 is equal to 1 plus log of x minus 1 to the base 2। ये था ओरिजिनल क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखिए, वेरीफाई करने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, जो x माइनस 1 है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, x माइनस 1 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं केवल इस लॉग को देखूं तो ये तो इसका बेस हुआ, और बेस पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता है। और ये इस लॉग के अंदर मैं देखूं तो ये नंबर हुआ इसका, और नंबर तो पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों ही बातें सही होनी चाहिए। यानी इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। दिस इज अवर रिक्वायरमेंट, दिस इज अवर रिक्वायरमेंट। ये अगर होगा तो हमारा जो x निकल के आया, जो इस कंडीशन को होल्ड ट्रू करेगा, वो सही है। तो हम देखते हैं हमारे x क्या क्या है। पहला x आया था 3, x की वैल्यू 3, 1 से बड़ी और 2 नहीं है, बिल्कुल सही। और अगला आंसर आया 5/4, 5/4 1 से बड़ा और वो 2 नहीं है, यस। सो देयरफॉर आंसर्स आर x इक्वल टू 3, 5/4। ये दोनों इस क्वेश्चन के क्या हुए? आंसर हुए, 3, 5/4। So this is the question I wanted to make you understand. Hope ये क्वेश्चन समझ आकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज हुई होगी। So it means that this topic, logarithmic equation, is clear to all of you. एक काम करता हूं मैं, ये तो समझ आ गया अपने को सब कुछ, ठीक है? तो एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन, लेट अस से क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं, ताकि आप ये अपने आप ट्राई करें, ठीक है? सो हियर इज द क्वेश्चन, x plus 1 power of log of x plus 1 is equal to 100 times of x plus 1. This is one question, and there is one more question. 5 power 1 plus log of x to the base 4 is equal to, या plus 5 power log of x to the base 1/4 minus 1 is equal to 26 divided by 5। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के क्या हैं? ये होमवर्क है, ये आप ट्राई खुद करेंगे। आई एम श्योर you will be able to do both of these two questions, right? So अब एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या? लेट मी टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक? क्वेश्चन नंबर 9 is, let's say, so the question here is 2 power log of x square to the base 2 minus 3x minus 4 equal to 0. So this is question number 9, and one more question I'm writing over here, question number 10. 2 power 2 times log of x to the base 2 minus 3x minus 4 equal to 0, ठीक? ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपसे कराऊंगा। चलिए तो करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब फिर दोबारा, both of these two questions appear to be same. These questions appear to be same, but they are same, yes or no? No, they are not same. What's the difference? So going to these two questions, question number 9 and 10, उससे पहले मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सिंपल, बिल्कुल एक सिंपल सी बात। क्या? मान लो मैंने लिखा log of x square to the base 2 is equal to 2,
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहता हूं। लेट मी डू इट इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर। ये x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। एक तरीका है कि नंबर यहां पर x स्क्वायर हो गया, बेस यहां पर 2 हो गया और x जो है वो भी 2 हो गया। सो वाया दिस तरीका, मेथड नंबर 1, हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो वो ये आएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू +-2। ये मेथड आया, ठीक है ना। इस मेथड से ये आंसर आ गया। ओके, मूविंग ऑन टू दी मेथड नंबर 2। मूविंग ऑन टू दी मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 में कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर, इस 2 को तो यहां ले जाया जा सकता है, तो ले जाते। तो 2 log of x to the base 2 is equals to 2. As a result, log of x to the base 2 is equal to 1. As a result, x की वैल्यू 2 है। तो is this the complete answer? Here is a question mark. Is this the complete answer? क्या ये complete answer है? No. Answer is no. क्योंकि आपने देखा उसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 से करते हैं तो 2 सॉल्यूशन आते हैं, मेथड नंबर 2 से करते हैं तो एक ही सॉल्यूशन आता है, यानी लॉस ऑफ रूट्स हुआ, यानी लॉस ऑफ सॉल्यूशन हुआ। मैं लिख रहा हूं ये बात, देयर इज अ लॉस ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये तय है कुछ तो गलती है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग हियर। यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ तो गलत है। अब वो कुछ तो गलत है का मतलब क्या है? अब गलती क्या है? यहां पर जरूरत पड़ी मॉड्यूलस की, यहां पर जरूरत पड़ी मॉड्यूलस की। दिस इज हियर, देयर इज द नीड ऑफ मॉड्यूलस केम इन पिक्चर। हम मॉड्यूलस पढ़ तो रहे, क्या क्या कारण था, क्या कारण है? ये देखो ध्यान से कि जो log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 है वो 2 log ऑफ x टू द बेस 2 नहीं होता, ये गलत है। सही होता है 2 टाइम्स log ऑफ मॉड्यूलस x टू द बेस 2। मॉड्यूलस x मतलब दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर -3 गया तो 3 आएगा, 2 गया तो 2 आएगा, 0 गया तो 0 आएगा। यानी मॉड के बाहर नेगेटिव नंबर नहीं आता, या तो पॉजिटिव आता है या फिर 0 निकल के आता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया था तो इसका मतलब हम कह रहे थे लॉग के अंदर में जो x है वो नेगेटिव वैल्यू भी इनपुट कर दें। पर भाई साहब ये तो गलत है बात। ये लॉग के अगर x की वैल्यू मैं 3 लिखूंगा, -3 लिखूंगा तो क्या यहाँ पर अलाउड होगा? नॉट एट ऑल। लेकिन -3 यहाँ इनपुट करूंगा तो वो सही है, क्योंकि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 आ जाएगा। लॉग के अंदर में -3 नहीं गया, -3 का स्क्वायर गया, यानी लॉग के अंदर में 9 गया। नंबर x नहीं था, यहाँ पर नंबर x स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर नंबर x है, तो यहाँ पर x नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पर x नेगेटिव हो सकता है। तो क्वेश्चन के मायने ही बदल जाते हैं, चेंज हो जाती हैं बातें, तो ये अलाउड नहीं है। इसीलिए इसको ऐसा लिखा, ये करेक्ट है। दिस वे टू थिंक इज करेक्ट, क्योंकि -3 यहां पर मैंने कहा x की वैल्यू -3 इनपुट, x इक्वल टू -3 इनपुट इज अलाउड। ओरिजिनल क्वेश्चन में अलाउड है, तो मैनिपुलेट करके करा तो इसमें भी अलाउड है, क्योंकि -3 का इनपुट करूंगा तो मॉड ऑफ -3 विल बी 3। तो लॉग के अंदर में इनपुट 3 हुआ, -3 नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आई ये बात? तो log of 2 times log of मॉडुलस x टू द बेस 2 बना। क्लियर हुई ये बात? एज अ रिजल्ट दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा? ये बनेगा 2 टाइम्स log of मॉडुलस x टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू 2 आएगा, इक्वल टू 2 आएगा, यानी log ऑफ मॉडुलस x टू द बेस 2 की वैल्यू 1 आएगी, यानी मॉड x की वैल्यू 2 आएगी, यानी x की वैल्यू +-2 आई। और ये आंसर बिल्कुल सही है, देयर इज नो लॉस ऑफ रूट्स है। ये मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट दिस
अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में मैं केवल इस एक्सप्रेशन को देखूं यहाँ पर और इस एक्सप्रेशन को देखूं यहाँ पर, इन दोनों में फर्क है। इसको मैं लिखूंगा नो डाउट। हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं, उसके लिए हम जानते हैं ये बात कि a की पावर log ऑफ x टू द बेस a जो है वो x होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात करूंगा तो वो बनेगी बात, क्या बनेगी, 2 और 2 तो हटेगा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 बनेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में मैं बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से देखें, वो वहां पर लिखा है 2 की पावर 2 टाइम्स लॉग ऑफ x टू द बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक, तो नो डाउट इसको भी सॉल्व तो आप वैसे ही करेंगे, आप लिखेंगे इसको 2 की पावर log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, क्योंकि बेस सेम है तो इसको भी आप x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो आंसर आएगा वेरीफाई करेंगे। ठीक, तो आपके पास एक रिजेक्शन में चला जाएगा, कारण ये है यहाँ पर x पॉजिटिव होना जरूरी है डिफाइन करने के लिए। और मैंने जो बात करी, यही क्वेश्चन यहीं पर ही क्यों लिया, मैं इसी क्वेश्चन को मैं इस थॉट से भी डाल सकता था कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था 2 की पावर 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस x टू द बेस 2 करता मैं, इसको ऐसा भी लिख सकता था। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी 3 आप लोगों ने पढ़ी हुई है लॉग के अंदर में, log of x power n to the base a is n times log of x to the base a if n is even number, ये बात सही है। ठीक है ना, ये मॉड आएगा, लेकिन यहाँ पर मॉड आएगा तब ये बात सही होगी। n अगर ऑड होगा तो कोई चक्कर नहीं है, इफ n इज ऑड तब कोई टेंशन नहीं है, तो ये बात बनेगी n टाइम्स log ऑफ x टू द बेस a। सिंपल, क्योंकि एग्जांपल देखें ध्यान से, log ऑफ x क्यूब टू द बेस a को आप 3 log ऑफ x टू द बेस a भी लिख लें, क्योंकि यहाँ पर भी जो इनपुट है x क्यूब पॉजिटिव होना चाहिए और इसके लिए x विल बी पॉजिटिव और यहाँ पर भी x पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर log x स्क्वायर में देखा x नेगेटिव होगा तब भी वो अलाउड है, लेकिन log x के अंदर में वो अलाउड नहीं है पॉजिटिव, x नेगेटिव, इसीलिए मॉड लगाना पड़ता है ताकि वो अलाउ हो जाए। तो यहीं तक ही बात करेंगे हम, जरूरत जान पड़ी हमें मॉड्यूलस की क्या है, तो अब हम बात करेंगे फिर द नेक्स्ट टर्न इन द नेक्स्ट टॉपिक।